सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम लोग एब्डक्शन को डिस्कस करेंगे, अपहरण को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने किडनैपिंग जो है थॉरोली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और मैंने आपको बताया था कि किडनैपिंग को व्यपहरण बोला जाता है, एब्डक्शन को अपहरण बोला जाता है। और किडनैपिंग में हमने किडनैपिंग का मीनिंग समझा था। किडनैपिंग के दो प्रकार जो होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 360 एंड सेक्शन 361, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसका कंबाइंड पनिशमेंट सेक्शन 363 में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग एब्डक्शन को डिफाइन करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एब्डक्शन का पनिशमेंट आईपीसी की किसी भी सेक्शन में क्यों नहीं दिया हुआ है। तो डेफिनेशन जो अपहरण की है वो सेक्शन 362 में दी हुई है और डेफिनेशन यही कहती है कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा, यानी फ्रॉड्यूलेंटली या आइदर फ्रॉड्यूलेंटली और बाय फोर्स, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उत्प्रेरित करता है, इन दैट केस वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अपहरण करता है। तो क्या मतलब है, ये क्या कहना चाह रहा है अपहरण की डेफिनेशन में, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आइदर बाय फोर्स और बाय फ्रॉड्यूलेंट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जाने के लिए उत्प्रेरित करता है, इन दैट केस वो अपहरण करता है, ये कहा जाता है। अपहरण के अपराध में जो एज फैक्टर है, एज लिमिट है, वो कोई मायने नहीं रखती। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमने किडनैपिंग में देखा था कि वहां पर एक पर्टिकुलर एज लिमिट के संबंध में ही किडनैपिंग पॉसिबल है। जैसे 16 साल से कम आयु का लड़का और 18 साल से कम आयु की लड़की, 16 साल से ऊपर के लड़के के संबंध में, 18 साल से ऊपर की लड़की के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल नहीं होती। लेकिन एब्डक्शन के संबंध में, एब्डक्शन के ऑफेंस में ऐसा नहीं है। एब्डक्शन किसी भी आयु के व्यक्ति का संभव है। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर किसी व्यक्ति को बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है और इसलिए वहां पर एक ही व्यक्ति के संबंध में किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों ही पॉसिबल है। यानी एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की किडनैपिंग हो सकती है उसका एब्डक्शन भी पॉसिबल है। लेकिन एक निर्धारित आयु वाले व्यक्ति के संबंध में केवल वहां पर अगर हम देखेंगे, निर्धारित आयु वाले व्यक्ति के संबंध में किडनैपिंग जो है वो केवल निर्धारित आयु वाले व्यक्ति के संबंध में ही पॉसिबल है। निर्धारित आयु से ऊपर के आयु के व्यक्ति के संबंध में किडनैपिंग पॉसिबल नहीं होती। लेकिन एब्डक्शन जो होता है वो किसी भी आयु के व्यक्ति के संबंध में पॉसिबल होता है। तो ये 362 में बताया हुआ है। उसके बाद जब इसके पनिशमेंट की हम बात करते हैं तो पनिशमेंट एब्डक्शन का किसी भी सेक्शन में नहीं है, क्योंकि एब्डक्शन जो है वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है जब तक कि कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट उसके साथ ना जुड़ा हुआ। अगर कोई व्यक्ति विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी इंटेंशन किसी का एब्डक्शन करता है, यानी सपोज अगर एक ए जो है वो किसी बी को जो है बलपूर्वक घसीटता है, अपनी कार में बैठा लेता है, थोड़ा दूर जाके उसको ड्रॉप कर देता है, तो यहां पर उसका एक स्पेसिफिक इंटेंशन कुछ समझ में ही नहीं आया। यानी कहने का मतलब है कि वो उसने किस इंटेंशन से उसको अपने कार में बैठाया और फिर उसको बाहर ड्रॉप कर दिया। तो प्रैक्टिकली क्योंकि सारे एसेंशियल एलिमेंट जो एब्डक्शन के वो तो पूरे हो रहे हैं यहां पर, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पनिशेबल नहीं होगा, बिल्कुल पनिशेबल होगा, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि भले ही उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो एक ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो नॉर्मली जो 362 है एब्डक्शन, उसका पनिशमेंट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं है। लेकिन अगर विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यदि कोई एब्डक्शन प्रतीत हो रहा है तो वहां पर उसका जो पनिशमेंट होगा वो जो है 365 में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के संदर्भ में वो बताया हुआ है। यानी अगर जहां कोई ऑब्जेक्ट या इंटेंशन क्लियर नहीं होता है तो वहां ये प्रिजम्पशन कर ली जाती है कि वहां पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया हुआ है, यानी सदोष परिरोध के आशय से जो है एब्डक्शन किया जा रहा है। तो 362 का पनिशमेंट, स्पेसिफिक पनिशमेंट किसी भी सेक्शन में नहीं हो सकता, किसी भी सेक्शन में नहीं है, क्योंकि एब्डक्शन के साथ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन जहां कोई एब्डक्शन किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बिना किया जाता है, लेकिन वहां पर जो है अगर कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वहां पर कोई एब्डक्शन किया गया है तो फिर ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 365 में पनिश किया जाएगा। यानी इनडायरेक्ट जो पनिशमेंट 362 का है वो 365 में बताया हुआ। अब इसके और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम 363A देखते हैं तो वहां पर भीख मांगने के प्रयोजन के लिए किसी माइनर का जो है व्यपहरण किया जाता है या अपहरण किया जाता है। 364 में हम लोग देखते हैं कि हत्या करने के आशय से या जैसे बलि वगैरह चढ़ाने के आशय से किसी का किडनैपिंग या एब्डक्शन किया जाता है, तो वो 364A में बताया हुआ है। उसके बाद 364A में जो है वहां पर फिरौती के इंटेंशन से जो है, रैंसम के इंटेंशन से कोई किडनैपिंग या एब्डक्शन, तो फिरौती के इंटेंशन से कोई किडनैपिंग या एब्डक्शन किया जा रहा है तो वो 364A में पनिशेबल ऑफेंस है और उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जो है इस तरीके से एब्डक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बहुत आसान है। जब हमने किडनैपिंग समझ लिया, अच्छे से एब्डक्शन समझ लिया, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। यानी सबसे पहले तो हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन, कि किडनैपिंग जो होगा वो जो है नॉर्मली डिफाइन किया हुआ है 361 में
और एबडक्शन जो डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 362 में। किडनैपिंग को दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लेकिन एबडक्शन को जो है दो पार्ट्स में या किसी भी फर्दर क्लासिफिकेशन, कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है उसका, फर्दर उसको कैटेगराइज नहीं किया गया है। उसके बाद हम तीसरा ये देख सकते हैं कि किडनैपिंग के ऑफेंस में इंटेंशन का कोई मतलब नहीं है, आशय का कोई महत्व नहीं होता। बिना किसी आशय के किडनैपिंग जो है पॉसिबल है, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ मैंसरिया है उसका एक एक्सेप्शन है किडनैपिंग। ऑन द सेकंड हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एबडक्शन होगा उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जब तक एक स्पेसिफिक इंटेंशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक एबडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस ये क्रिएट कर सकते हैं कि जो किडनैपिंग होता है वो जो है एक बार में पूरा होने वाला अपराध है, यानी एक बार में वो कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए वो एक लगातार निरंतर चालू रहने वाला ऑफेंस नहीं है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। लेकिन जो एबडक्शन होगा ये निरंतर चालू रहने वाला अपराध है, ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कैटेगरी में चला जाता है। उसके बाद और अगर हम फर्दर इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो किडनैपिंग जो होता है वो एक स्पेसिफिक एज लिमिट के व्यक्तियों के संबंध में ही पॉसिबल है। केवल जो अनसाउंड माइंड पर्संस है उनके संबंध में एज लिमिट जो है मायने नहीं रखती। अदरवाइज अगर नॉर्मल माइंड कोई पर्सन है, साउंड माइंड कोई पर्सन है, इन दैट केस स्पेसिफिक एज लिमिट विल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 361। लेकिन जो एबडक्शन होगा वहां पर कोई स्पेसिफिक एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति के संबंध में एबडक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, और भी कई डिफरेंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। पनिशमेंट के आधार पर डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि जो किडनैपिंग होगा उसका पनिशमेंट 363 में बताया हुआ है, लेकिन जो एबडक्शन होगा उसको जो है हमने पनिश किया, उसका जो स्पेसिफिक पनिशमेंट है किसी भी सेक्शन में नहीं है जब तक कि उसको ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो जाए। तो इस तरीके से किडनैपिंग और एबडक्शन जो है यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आप यूनिट थर्ड में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आईपीसी का, बैकबोन इसको आप बोल सकते हैं, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी इसमें बताए हुए हैं चैप्टर 16 फ्रॉम सेक्शन 299 टू 377। इसमें कई सारे ऑफेंसेज आप लोगों को पढ़ने हैं, और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अतिरिक्त अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर देखें तो सारे सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देते हैं, पीसीएसजे या एपीयू का एग्जाम देते हैं, आगे आप एलएलएम करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो वहां पर जो है सभी सेक्शंस या सभी ऑफेंसेज को आपको थॉरोली पढ़ना होता है। तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, केस अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जिसमें आपने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को हमने देखा। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाला जो क्वेश्चन था वो अब आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन वहां से जरूर निकलता है। फिर सेकंड नंबर पर आप सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को जो है आप तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद फिर आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पर। उसके बाद फिर आप तैयार कर सकते हैं किडनैपिंग और एबडक्शन पर। तो ये 4 टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जो है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट आप पढ़ सकते हैं, रेप एंड अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेज पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो वो टॉपिक भी आप पढ़कर तैयार कर सकते हैं। अब जो हमारे आगे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं यूनिट 4 को डिस्कस करूंगा, और जो हमारा यूनिट 4 है वो हमारा है ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और ये जो हमारा चैप्टर है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 378 से शुरू होता है और 462 तक ये जाता है, जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेज जो होंगे जो कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम थेफ्ट को डिस्कस करेंगे, हम जो है एक्सटॉर्शन को डिस्कस करेंगे, हम रॉबरी को डिस्कस करेंगे, डेकॉइटी को डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है, इसमें मिसचीफ आती है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिनको हम फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।